बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है गधा रहा आखिर गधा। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसका गीदड़ सेवक था। जोड़ी बहुत अच्छी थी। शेरों के समाज में तो शेर की कोई इज्जत थी नहीं, क्योंकि वह जवानी में सभी शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचों की सख्त ज़रूरत थी, जो 24 घंटे उनकी चापलूसी में लगा रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर उस शेर की वो ऐसी प्रशंसा करता था कि शेर का सीना फूल कर दुगना चौड़ा हो जाता था। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वो उठने लगा तो सांड ने फांफा करते हुए शेर को सींगों के साथ एक पेड़ के साथ रगड़ कर रख दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफ़ी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस में भी नहीं था। दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को ये भय था कि कहीं खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ छोड़कर न चला जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, तो फिर शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपनी बातों में फंसाकर यहाँ ला। मैं यहाँ झाड़ी में छिपा रहूँगा और जैसे ही कोई आएगा मैं उसे मार दूँगा। गीदड़ को शेर की ये बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी किनारे पहुंचा। वहाँ उसे एक बहुत ही मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता हुआ नजर आया। वह तो शक्ल से ही बेवकूफ़ लग रहा था। गीदड़ गधे के पास जाके बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने उसे देखा और अपना दुखड़ा रोने लगा। क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूं ना, वह बहुत क्रूर है। दिन भर काम करवाता है और चारा भी ठीक से खाने को नहीं देता। गीदड़ ने अपना उपाय सुझाया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत फिर से बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा? सभी जंगली जानवर तो मुझे मारकर खा जाएंगे। तो गीदड़ बोला, चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी हो गए हैं। अब वे किसी को मार के नहीं खाते। गीदड़ बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फूका। चाचा पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग होकर जंगल में आ गई है। वहाँ वो हरी हरी घास खाकर खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ अपना घर बसा लेना। गधे के दिमाग में हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छुपकर बैठा हुआ था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे ने झाड़ी में शेर की नीली आंखों को देख लिया। वह डरकर उछला, भागा और भागता ही गया। शेर बुरे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई इस बार तो मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लेके आओ, इस बार कोई गलती नहीं होगी। गीदड़ बेचारा फिर उस गधे की तलाश में कस्बे पहुंचा। वहाँ उसे देखते बोला, चचा तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन को ही देखकर डर कर भाग गए। अरे नहीं नहीं, उसमें तो मैंने दो आंखें देखी थी, बिल्कुल शेर जैसी थी। मैं भागता नहीं तो क्या करता, गधे ने शिकायत की। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चचा ओ चचा, तुम भी रहे ना निरे मूर्ख। उस झाड़ी में तो तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देख उसकी आंखें चमक उठी थी।
और तुम उसे शेर की आंखें समझकर भाग गए। गधा बहुत लज्जित हुआ, गीदड़ की चाल भरी बातों में आ गया। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने अपने नुकीले पंजों से उस गधे को मार गिराया। इस तरह शेर व गीदड़ अपना भोजन जुगाड़ कर पाए। तो इससे ये सीख मिलती है बच्चों कि दूसरे की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करना चाहिए।